अपोलो टायर्स बन गया है अब टीम इंडिया की जर्सी का नया स्पॉन्सर और 2027 तक जर्सी का स्पॉन्सर बना रहेगा अपोलो टायर्स। हर मैच के लिए 4.5 करोड़ रुपए अपोलो टायर्स की तरफ से दिए जाएंगे। ये अपोलो टायर्स अब टीम इंडिया की जर्सी का नया स्पॉन्सर बना है। 1900 करोड़ की बीसीसीआई की अभी डील हुई है भाई अपोलो टायर वालों के साथ। 1900 करोड़ पाकिस्तानी, एक मैच का भाई बीसीसीआई को मिलेगा पाकिस्तानी रुपीस में कोई 15 करोड़। अबे भाई ये सुनते ही सर मतलब घूम रहा है भाई, चक्कर आ रहे हैं। 1900 करोड़ भाई, 4.5 करोड़ पर मैच यार, इतना ये होता है जो सबसे बड़ा ब्रांड होता है। अगर उसके साथ आपको कोलैबोरेशन करनी है तो आपको करोड़ों रुपए यहां पर पे करने पड़ेंगे। ओ गरीबों, अपने आप को बोल रहा हूं, पाकिस्तानियों को बोल रहा हूं। अगर आपने इंडियन जर्सी के ऊपर नाम लिखवाना है 5 करोड़ हर मैच का आपको देना पड़ेगा। ओहो बीसीसीआई भाई 6-7 सालों में ना कोई 700-800 करोड़ कमाने वाली है। ये है इंडिया की पावर, ये है इंडियन जर्सी की पावर मेरी जान। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। और हम पाकिस्तानियों की जर्सी को कोई पूछता ही नहीं। क्या करोगे बीसीसीआई वालों इतने पैसे का? जिस इंडियन गुरु को देखो वो यही कहते हैं सब मोल माया, दान कर दो, बांट दो, आप भी बांट दो, और पड़ोसियों का पहले हक होता है। तो एक मैच का वो 11 करोड़ पाकिस्तानी करेंसी के अंदर लेंगे, इससे आप अंदाजा लगाएं बीसीसीआई कितना पैसा कमाएगा। मैंने इसको चैट जीपीटी के ऊपर डाला, मैंने पूछा क्या ये स्पॉन्सरशिप के लिहाज से कोई बहुत ह्यूज डील है, तो उसने मुझे जवाब दिया जी हाँ। अगर देखा जाए तो बीसीसीआई जो पिछली डील थी उससे ये मैसिव है। इसके थ्रू ये लोग 450 से 500 करोड़ कमा सकते हैं 2 साल के अंदर, एज कंपेयर टू द लास्ट वन जिसमें उन्होंने 358 करोड़ इंडियन करेंसी में कमाए थे। इंडियन जर्सी के ऊपर लोग पैसा फेंक रहे हैं। ब्रांड की वैल्यू बाद में है बाबाजी, पहले इंडियन टीम की वैल्यू है, इसमें कोई शक नहीं है। आप हिसाब लगाए, बीसीसीआई अमीर नहीं है, अमीर से अमीर होना चाह रहा है। मतलब कि पैसा वफर मिकदार में तुल के पैसा आ रहा है उनके पास, वो को फुदू बोर्ड थोड़ी है। आप हिसाब लगाएं एक मैच की वैल्यू बीसीसीआई ने रखी है कि अगर कोई अपना नाम ब्रांड का लिखवाना चाहता है ना इंडियन जर्सी के ऊपर, तो बाबा जी 5 करोड़ एक मैच का देना पड़ेगा किसी भी ब्रांड को अगर नाम लिखवाना है। बीसीसीआई लेकर जा रहा है इंडियन जर्सी की कीमत को करोड़ों में पहले भी थी, अब मजीद करोड़ों में लेकर जा रहे हैं। साल बाद तो अरबों में ले जाओगे, लग तो ऐसे ही रहा है। वो भी अभी मिनिमम इवैल्यूएशन ये आ रही है कि 400 करोड़ का फायदा, 400 करोड़ का मिनिमम, उससे ऊपर ही गेम बनेगी। जय हिंद दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया का नया जर्सी स्पॉन्सर मिल चुका है। दरअसल आपको बता दें कि अपोलो टायर्स ने टीम इंडिया के साथ डील कर ली है, वो भी 579 करोड़ में ये डील पक्की हुई है। मतलब इनका जो करियर है 2 साल तक का, उनमें इन्होंने डील की है 579 करोड़ में। मतलब पर मैच वो 4.5 करोड़ पे करेंगे बीसीसीआई को। दरअसल आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की जो जर्सी की वैल्यू है वो करोड़ों में बिक चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले जो ड्रीम 11 था वो एक मैच का 4 करोड़ रुपए पे करता था, लेकिन अपोलो टायर्स अब भारत को 4.5 करोड़ रुपए पर मैच का पे करेगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की ब्रांड वैल्यू कितनी है, और भारत का नाम जो है वो छाती पे होना वो बड़ी बात है। दरअसल आपको बता दें इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया तंग रह चुका है और भारत से भीख मांगने की कोशिश कर रहा है, तो उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी रो रहा है। तो क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का, चलिए वीडियो में देखते हैं। इंडियन जर्सी की जो प्राइस आई है आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। मतलब कि बीसीसीआई का प्लान है कि अगले 2 साल के अंदर 450 से 500 करोड़ उन्होंने खाली जर्सी के ऊपर एक ब्रांड का नाम लिखवाने का ही लेना है। तो ड्रीम 11 पुरानी कंपनी थी, वो तकरीबन उन्होंने 358 करोड़ इंडियन करेंसी के अंदर पे किया 2 साल का, जिसके अंदर जो एवरेज थी, जो अब की डिमांड आई है उससे कम है। अब बीसीसीआई कह रहा है कि हमें पर मैच जो बायलैटरल सीरीज होती है ना, 3 मैचेस ओडीआई के हो गए, 3 T20 के मैच हो गए, पर मैच 5 करोड़ चाहिए इंडियन जर्सी के ऊपर अगर आपको नाम लिखवाना है। इसका मतलब यह है कि 2 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 2 साल के अंदर कितने ही इंडिया मैच खेलेगा, हर जो बायलैटरल सीरीज का एक मैच होगा उसका 5 करोड़ कंपनी पे करेगी, जो स्पॉन्सर करेगी। और अगर आईसीसी टूर्नामेंट होगा या एशिया कप का कोई टूर्नामेंट होगा, एशिया का टूर्नामेंट होगा, तो उसके लिए 1.5 करोड़ होगा। और ये मैं पाकिस्तानी करेंसी की बात नहीं कर रहा, मैं इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूं। इसको अगर आप 3.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा 3.5 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 3.2 तकरीबन ये बनता है 11 करोड़ के करीब। तो एक मैच का वो 11 करोड़ पाकिस्तानी करेंसी के अंदर लेंगे, इससे आप अंदाजा लगाएं बीसीसीआई कितना पैसा कमाएगा। मैंने इसको चैट जीपीटी के ऊपर डाला, मैंने पूछा क्या ये स्पॉन्सरशिप के लिहाज से कोई बहुत ह्यूज डील है, तो उसने मुझे जवाब दिया जी हाँ।
अगर देखा जाए तो बीसीसीआई जो पिछली डील थी उससे ये मैसिव है। इसके थ्रू ये 450 से 500 करोड़ कमा सकते हैं 2 साल के अंदर, एज कंपेयर टू द लास्ट वन जिसमें उन्होंने 358 करोड़ इंडियन करेंसी में कमाए थे। कि बीसीसीआई सबसे रिचेस्ट बोर्ड क्रिकेट, अगर आप पूरी क्रिकेट फेडरेटिव की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा बोर्ड और बिना जर्सी स्पॉन्सर के उतरे, ये तो बिल्कुल भी रास नहीं आने वाला था फैंस को। और कहीं ना कहीं उसके बाद से एक खोजबीन स्टार्ट हो गई थी कि अगला स्पॉन्सर कौन। अब जो पिछली कोलैबोरेशन थी ड्रीम 11 के साथ, वो तो एब्रप्टली एंड हो गई अगस्त एंड में। आपको भी पता है जो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट वहां पर था वो एग्जीक्यूट हुआ, और कहीं ना कहीं उसके बाद 358 करोड़ रुपए की जो डील थी ड्रीम 11 के साथ, उसको वहां पर आप कह सकते हैं कि भाई डिस्कार्ड कर दिया गया। अब आप अगले स्पॉन्सर की तरफ बढ़ रहे थे। जो टीवाई की रिपोर्ट आई है उसमें मेंशन यही है कि अपोलो टायर्स जो कि एक टॉप कंटेंडर भी था, उन्होंने वहां पर बाजी मार ली है। बड़े बड़े टॉप ब्रांड्स वहां पर कह सकते हैं कि वो कंटेंशन में थे। कैनवा, जेके टायर, ये थे टॉप कंटेंशन में, लेकिन बाजी मार ली है अपोलो टायर्स ने। तो भैया ओवरऑल अगर आपको मैं बताऊं 358 करोड़ रुपए की तो ड्रीम 11 की डील थी। पिछली बार जो लमसम बताया जा रहा है कि ड्रीम 11 लगभग 4 करोड़ रुपए वहां पर पे करता था, और कहीं ना कहीं उसमें भी अगर मैं आपको सेग्रीगेट करके बताऊं तो बायलैटरल मैचेस के लिए अलग आपकी डील थी, और आपके जो आईसीसी इवेंट्स के जो मुकाबले होते हैं उनके लिए अलग डील थी। 4.5 करोड़ रुपए माना यह जा रहा है कि पर मैच वहां पर शेल आउट करेंगे अपोलो टायर्स। इंडियन जर्सी की ना जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू वो क्यों बढ़ी है, मैं बताऊं क्यों। उनकी टीम की साला परफॉर्मेंस है, उनकी टीम की परफॉर्मेंस चेक करें, इस वजह से वैल्यू बढ़ती है किसी टीम की। ठीक है, लोग पैसा फेंकते हैं, उनको पता है कि बाबा जी सारा पैसा वसूल होगा, पैसा डबल ट्रिपल होकर वापस मिलेगा, ये वैल्यू होती है। इसलिए लोग इन्वेस्ट करना जानते हैं, शुक्र करते हैं कि यार किसी तरह हमें मिल जाए। आप हिसाब लगाए, बीसीसीआई अमीर नहीं है, अमीर से अमीर होना चाह रहा है, मतलब कि पैसा वफर मिकदार में तुल के पैसा आ रहा है उनके पास, वो को फुदू बोर्ड थोड़ी है। आप हिसाब लगाएं, एक मैच की वैल्यू बीसीसीआई ने रखी है कि अगर कोई अपना नाम ब्रांड का लिखवाना चाहता है ना इंडियन जर्सी के ऊपर, तो बाबा जी 5 करोड़ एक मैच का देना पड़ेगा किसी भी ब्रांड को अगर नाम लिखवाना है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया के भी होश उड़ के रह गए हैं भारत के न्यू जर्सी स्पॉन्सर को देखकर। दरअसल आपको बता दें कि अपोलो टायर्स ने भारत के न्यू जर्सी स्पॉन्सर का एहतमाम किया है। दरअसल आपको बता दें कि ये डील 579 करोड़ में डील पक्की हुई है। दरअसल आपको बता दें कि भारत की टीम की एक मैच की जो फी है उनको 4.5 करोड़ पे करना पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले जो ड्रीम 11 थी वो 3.5 करोड़ पर मैच पे करती थी बीसीसीआई को। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बीसीसीआई ने जो ह्यूज अमाउंट रिसीव की है अपोलो टायर से वो करोड़ों में है। दरअसल आपको बता दें कि इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी तंग रह चुका है कि भारत की जर्सी की वैल्यू सिर्फ इतनी है जितनी हमारे पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा। दरअसल आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की ब्रांड की वैल्यू और जर्सी की वैल्यू इतनी है कि कोई भी ब्रांड उनको लेने के लिए तड़प जाती है। तो खैर उसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।